तो स्वागत है एक बार फिर गणित दर्पण पर। 9th क्लास के अंदर अपन ले रहे हैं 5वां लेसन, जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। बहुत ही सरल लेसन है। इससे पहले मैंने 1 से लगाकर 4 तक जो पार्ट है आपके अध्याय है वो मैंने पूरे करवा दिए। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो गणित दर्पण चैनल पे जाके उसकी प्ले लिस्ट खोले और प्ले लिस्ट पे कंटिन्यू आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, जिसके अंदर मैंने एक एक प्रश्न है वो सभी सॉल्व करवाए हैं। आप इजीली वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अपन शुरुआत कर रहे हैं 5वें लेसन की, और 5वां लेसन है वो यूक्लिड का ज्यामिति परिचय। तो यूक्लिड का ज्यामिति परिचय, इसके अंदर कुछ परिभाषा है, कुछ अभिग्रहित है और कुछ अभिधारणा है। तो बहुत ही इजी है ये लेसन। इसके अंदर आपको वही पढ़ना है जो आप स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासों के अंदर आपने अध्ययन किया होगा। वही बातें यूक्लिड ने अपने ग्रंथ के अंदर लिखी थी और वही आपको यहाँ पढ़ना है। और इसके जो प्रश्न है वो भी अभिधारणा पर आधारित आते हैं अधिकतर, और अभिधारणा आपको अच्छे ढंग से दिमाग में बिठाना है कि, और वहां पर भी जो विशेष अभिधारणा है 5वीं अभिधारणा यूक्लिड की, वही आती है अधिकतर एग्जाम के अंदर कि यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा क्या है। तो आपको नंबर वाइज याद करना पड़ेगा कि यूक्लिड की पहली अभिधारणा क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, चौथी क्या है और 5वीं है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे जो अध्ययन करेंगे वो है यूक्लिड की परिभाषा है। और परिभाषा पढ़ने से पहले एक बात बता दूं जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, कि यूक्लिड द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम है। ये आपको परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि यूक्लिड ने एक ग्रंथ लिखा था, उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है एलिमेंट्स। ये आपको याद रखना है। यूक्लिड की परिभाषा है। सबसे पहली परिभाषा दे रखी है इसने कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा पॉइंट। पॉइंट के बारे में सब परिचित है कि पॉइंट वह ज्यामिति आकृति है जिसका कोई क्षेत्रफल नहीं होता। छोटी क्लासों के अंदर अपन ज्यामिति के अंदर यही परिभाषा पढ़ते हैं कि बिंदु वह है जिसका कोई क्षेत्रफल नहीं होता। अब क्षेत्रफल नहीं है यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई नहीं होगी। अब देखिए यहाँ चित्र बना के थोड़ा समझते हैं कि बिंदु क्या है। अपन बिंदु जैसे यहाँ पे मैं छोटा सा बिंदु बना लेता हूँ, यहाँ आपको दिखाने के लिए वीडियो में आपको स्पष्ट दिखे इसलिए थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। परंतु बिंदु वह है जो आप पेंसिल को बिल्कुल तीखी सिले और वहां से आप बिल्कुल एक बारीक पॉइंट लगाएंगे तो वो आपके क्या होगा, बिंदु। ये आपको ध्यान रखना है कि ये है बिंदु है, इसको कहा जाता है बिंदु। और इस बिंदु को देखे तो आपको थोड़ा बहुत इसकी लंबाई और चौड़ाई दिख जाएगी, परंतु ये बिंदु थोड़ा बड़ा बनाया मैंने। आपको बिंदु है वो ऐसा होता है, वो बिल्कुल दिखता भी नहीं है एक तरह से, उसको सूक्ष्म दृष्टि से देखे तभी आपको वो नजर आएगा। यानी एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। ये यूक्लिड की पहली परिभाषा है, अर्थात इसकी कोई लंबाई और चौड़ाई नहीं होती। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो इसने कहा है कि एक रेखा यानी लाइन चौड़ाई रहित लंबाई होती है। यानी जो एक रेखा होती है उसको चौड़ाई नहीं होती, उसकी सिर्फ क्या होती है, लंबाई होती है। यानी रेखा खींचता हूं मैं यहाँ पे, देखिए जैसे मान लो मैंने एक रेखा खींची बिल्कुल सीधी, स्केल से सीधी खींचना है, यहाँ मैंने थोड़ी टेढ़ी हो गई है। आपको बिल्कुल स्ट्रेट अगर लाइन खींचेंगे आप तो आपको नजर आएगा कि इसकी चौड़ाई है वो बिल्कुल नहीं होती, इसकी सिर्फ क्या होगी, लंबाई। तो ये इसकी दूसरी परिभाषा है कि एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है, यानी इसकी चौड़ाई नहीं होती, सिर्फ क्या होती है, लंबाई। नेक्स्ट तीसरी परिभाषा है कि एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। एक रेखा के सिरे होते हैं वो क्या होते हैं, बिंदु। यानी एक रेखा खींच लो, ये रेखा खींची मैंने। अब इस रेखा के सिरे यानी दोनों किनारे किनारे यहाँ पे बिंदु ही तो होंगे, ये बिंदु और ये बिंदु। तो इस परिभाषा के कहने का अर्थ यही है कि एक रेखा के जो सिरे होते हैं यानी किनारे क्या होते हैं, बिंदु। इसका नाम दे सकते हैं जैसे ए और दूसरे का नाम दो बी। नेक्स्ट चौथी जो परिभाषा है वो कह रहा है कि एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। वापस पढ़ता हूं इसको, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। यानी एक जो रेखा है, मान लो ये मैंने खींची रेखा, इस रेखा पे अंतिम जो सिरे है उस पर बिंदु होते ही है, अभी अपन ने बोला है। साथ ही कह रहा है कि स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है, यानी कि इस पे अनंत रूप से बहुत सारे बिंदु होते हैं और बहुत सारे बिंदु मिलके ही तो क्या होगी, ये एक रेखा बनेगी। तो इस ढंग से इस परिभाषा को समझना है कि एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है, ये रेखा है एक ऐसी रेखा है
जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ, ये बहुत सारे बिंदु है, उसके साथ सपाट रूप से स्थित होती है। नेक्स्ट पांचवी जो परिभाषा है वो क्या है कि एक पृष्ठ, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस, वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। यानी एक को सरफेस होगा, पृष्ठ होगा, उसकी सिर्फ क्या होगी, लंबाई और चौड़ाई होगी, ऊंचाई नहीं होगी। यानी जैसे मान लो एक सरफेस बना लेता हूं, जो बना सकते हैं कैसा भी, मैं यहाँ आयताकार बना लेता हूं। ये अपन ने एक सरफेस बना लिया जो कि आयताकार है। अब इसकी आपको एक तो लंबाई दिख रही है और एक क्या दिख रही है, चौड़ाई। तो ये यही कह रहा है कि एक पृष्ठ यानी सरफेस वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। ये लंबाई हो गई और ये क्या हो गई, चौड़ाई। यहां लिख सकते हैं अपन, ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई। इस परिभाषा है कि पृष्ठ के किनारे एजेस क्या होते हैं, रेखाएं होती है। यानी एक पृष्ठ के जो किनारे होते हैं, चलो वापस में बना लेता हूं एक आयत। ये आयत बना लिया मैंने। इस आयत के जो किनारे हैं, एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। ये क्या है, रेखा ही तो है। ये पूरी एक रेखा है, यहां से लगाकर यहां तक, जैसे ए बी सी और डी नाम दे दूं, तो ए से लगाकर बी तक ये रेखा हो गई जिसे अपन लंबाई कहते हैं, और बी से लगाकर सी तक जिसे अपन चौड़ाई कहते हैं। ये दोनों क्या है, रेखा ही तो है। यानी एक पृष्ठ के किनारे जो होंगे वो रेखाएं होती है, अर्थात ये लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है, रेखा है। फिर कह रहा है सातवीं परिभाषा कि एक समतल पृष्ठ यानी प्लेन जो सरफेस है, ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। वो वही हो गया। देखिए मान लो वापस बनाता हूं मैं इसको आयत। अब ये कह रहा है कि एक समतल पृष्ठ जो प्लेन सरफेस है वो ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। यहां से बहुत सारी रेखाएं अपन बना सकते हैं, ये सब रेखा हैं इस ढंग से, जो कि सपाट रूप से स्थित है। ये लंबाई होगी। इसी प्रकार आप चौड़ाई भी बना सकते हैं। ये चौड़ाई है, बहुत सारी अनंत रेखाएं मिलके ही तो क्या बना है, एक सरफेस बना है, प्लेन सरफेस, जिसे अपन समतल पृष्ठ कहते हैं। तो इस ढंग से आप समझ सकते हैं इन सभी परिभाषाओं को। ये 7 परिभाषा इसने मोटे मोटे तौर पर इस बुक के अंदर आपको दी है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अभिग्रहित।